राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री वृंदावन माधुरी के प्रसंग में कि वृंदावन में रहन की ऐसी रहे मन माहि, टूक टूक वह जाय तन तो बन तजिए नाहि। कह रहे भैया वृंदावन के प्रति जिसकी ऐसी निष्ठा है, ऐसे उसके मन में दृढ़ संकल्प है कि प्राण तजो बन ना तजो, प्राण त्याग देंगे अवसर आएगा, ऐसा संकट मुसीबत अगर आ जाती है तो प्राण पे बीत जाए तो बीत जाए, लेकिन इस शरीर से हम बाहर नहीं जाएंगे, ये शरीर बाहर नहीं जाएगा। ऐसी निष्ठा से जो वृंदावन वास करता है। तो एक और बात कह रहे हैं कि वृंदावन में रहन की ऐसी रहे मन में, कैसी रहे, कैसी निष्ठा रहे, तो निष्ठा बता रहे हैं आगे कि टूक टूक वह जाए तना तो बन तजिए ना। अगर कलेवर का शरीर का किसी परिस्थिति बस कैसा कोई ऐसा दुर्भाग्य ही उदय हो जाए तो शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, फिर भी हमारी निष्ठा ऐसी है, हमारा संकल्प ऐसा है कि हमारा ये शरीर वृंदावन से बाहर न जाए, बाहर नहीं जाने दूंगा, यहीं पे जो होना होगा सो हो जाएगा। तो ये एक अद्भुत जो निष्ठा होती है, अद्भुत समर्पण होता है। और देखिए किसी एक के प्रति आप समर्पण कर दीजिए, समर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो नाम के प्रति, या तो रूप के प्रति, या तो लीला के प्रति, या तो धाम के प्रति। और धाम में चारों होती, जहाँ धाम होगा वहाँ जो रूपधारी उस धाम के जो इष्ट हैं वहीं निवास करते हैं, अपने धाम में रहते हैं, और वो परम रूपवान है और निरंतर लीला परायण रहते हैं। प्रत्येक लीला, प्रत्येक चेष्टा उनकी लीला कहलाती है, मैंने निरंतर उस धाम में लीला परायण ही है। तो श्री धाम वृंदावन है, इसमें जो वृंदावन की निष्ठा लेके बैठा हुआ है, जो वृंदावन के प्रति ऐसे निष्ठावान है, उनको सिर्फ केवल वृंदावन धाम के सेवन से ही सब वस्तु मिल जाती है। सब वस्तु मतलब प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रियालाल की सेवा। ऐसे हमारे बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि इति प्रकट पुराणे, ये पुराणों में ऐसा कहा गया है। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं
कि वृंदावन में राधा रानी निवास करती हैं। ये राधा रानी का घर है, राधा रानी का निकुंज स्थल है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। और भी शास्त्र निज घर श्यामा श्याम, हमारे महावाणी जी में श्री हरिप्रिया नामनी सखी कह रही हैं कि ये वृंदावन धाम श्यामा श्याम का निज घर है। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तिनकी कृपा मनाय के बरनो परम सुधाम, महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। महावाणी में जो सिद्धांत सुख है उसमें श्री श्यामा श्याम का निज घर है ये वृंदावन, ऐसा बताया गया है। इनकी विलास स्थली क्रीड़ा स्थली है। आगे वर्णन करें कि टूक टूक भय जाय तना तो बन तजिए नाय। जिसकी ऐसी निष्ठा होगी वृंदावन के प्रति, वृंदावन के रज के प्रति, उसको भला प्रिया प्रीतम थोड़ी ना बाहर ढकेल देंगे, उसको अपनी सेवा क्यों नहीं देंगे। कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। सहज स्वाभाविक प्रियाजू का स्वभाव है, नैसर्गिक उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। सहज स्वभाव पर्यो, मने उनका ऐसा स्वभाव ही पड़ा हुआ है, अपने स्वभाव से खुद वो हार जाती हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, प्रियाजू की रूप माधुरी की ऐसी अवस्था है तो नवल किशोरावस्था है, वो किशोरावस्था वाली हैं। गौरांगी दामिनी की द्युति को तिरस्कार करने वाली अंग की आभा है, परम सुंदरी हैं, उदार चूड़ामणि हैं। तो पर सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता, हृदय भी बड़ा मृदु है, अंग अंग भी बड़ा मृदु है, स्वभाव भी बड़ा मृदु है, चेष्टाएं भी बहुत मृदु हैं। मृदु मन होता है कोमल। मृदुता दयालुता, रोम रोम में दयालुता ही दयालुता है। सबके प्रति, जब लाल जी के प्रति दया करती हैं, सखियों के प्रति करती हैं, यावन मात्र के प्रति करती हैं। जो भी आप लोकांतर में जो बड़े बड़े के नाम सुन रहे हैं, ये सब श्री जी की कृपा से ही हैं। एक जगह एक सवैया है, सवैया में वर्णन है कि जा की कृपा सुख ज्ञानी भये, जा की कृपा सुख ज्ञानी भये, ज्ञानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा ब्रजराज धनी सुकहावत हैं, ब्रजचंद्र बिहारी। लोक घटित हठी को बचाओ, कृपा करि श्री वृषभानु दुलारी। लोक घटित हठी को बचाओ, कृपा करि श्री वृषभानु दुलारी। इतने बड़े बड़े महानुभाव हैं, इनको भगवान कहा जाता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कौन है, तो साक्षात नंद नंदन। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए, क्योंकि परीक्षित जी को उन्होंने गर्भ में बचाया था, तो फिर उनके उद्धार करने के लिए स्वयं सुख रूप में भी पधारते हैं, सुखाचार्य के रूप में। बताइए क्या भागवत सुनाने की कोई कमी थी?
श्री पराशर जी महाराज वहाँ थे, श्री सनकादिक भगवान जी थे, देवर्षि नारद भगवान जी थे, चैवन ऋषि जी थे, वशिष्ठ जी थे, देवल जी थे, असिद्धि थे, अगस्त मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे, दुर्वासा जी महाराज थे। और जहाँ ऋषियों का जब ऋषिगण सुनने आते हैं, जब निर्णय किया गया कि भाई इस शास्त्र को कौन वाचन करेगा, तो सबने एक मत से कहा कि भाई ये व्यास पुत्र बभूव, जो व्यास देव जी के जो पुत्र हैं ना श्री सुखदेव जी, वे ही परीक्षित राजा को कथा सुना करके अमृत की धारा बहाएंगे, उनका कल्याण करेंगे। और अन्य अन्य जो ऋषि थे वो कम से कम लाख लाख वर्ष आयु वाले थे, और श्री सुखदेव जी महाराज केवल 16 वर्ष की अवस्था के, सबसे कम उम्र के थे वो 16 वर्ष की अवस्था। तो ये भगवान सुखदेव जी, इनका विभिन्न लोकों में परिकरों में भिन्न भिन्न स्थान है। कह रहे हैं कि जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये, सुख जैसा ज्ञानी। जानते कैसे ज्ञानी थे? जब अपने माँ के गर्भ में थे तो वेद व्यास जी महाराज ऋषि बालकों को अध्ययन कराया करते थे, शास्त्र वेद आदि अध्ययन कराते थे। तो यद्यपि उनसे कुछ त्रुटि तो नहीं हो सकती, फिर भी लीलावशात उनसे कुछ त्रुटि, छोटी सी त्रुटि हो जाती, तो अपनी माँ के गर्भ में से बोलते, पिताजी ये बात यहाँ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो सोचते भाई कैसा होनहार बालक है, कैसा अवतारी बालक है जो मेरे में त्रुटि निकाल रहा है, ये कब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता, तो ये तो कृष्ण भक्त लग रहा है, मैं इसे सत्संग किया करता, मेरी सारी बातें बन जाती ऐसा पुत्र पा करके। तो जाग की कृपा, ऐसा ज्ञान कहाँ से आया जी? तो कह रहे हैं जाग की कृपा, मैंने राधा रानी की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जाग की कृपा सुख ज्ञानी भये, और ऐसे ही ज्ञानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी भगवान शिव जी महान ज्ञानी हैं और परम ध्यानी हैं। 88 हजार वर्ष की वो समाधि लगाते हैं और उसमें मग्न होकर के अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं, उनकी परिचर्या करते हैं, उनके चरण के मकरंद पे न्यौछावर हो जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान और ऐसा दृढ़ ध्यान कहाँ से प्राप्त हुआ? किशोरी जी कृपा कटाक्ष से। जाकी कृपा विधि वेद रचे, और जिनकी कृपा से वेदों की रचना हुई, भगवान ब्रह्मदेव ने, इन्होंने ये शक्ति, ये कृपा कहाँ से प्राप्त हुई? तो राधा रानी की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। और भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जब द्वापर युग का अंत आया उससे पहले श्री वेद व्यास जी महाराज जी का अवतार होता है। और क्योंकि लोगों की जो मनीषा थी, बुद्धि थी, वो क्षीण होने लगी थी, स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी थी युग के अनुसार, तो उन्होंने वेदों का विभाग किया, 1 से 4 किया, पुराणों का 17 पुराण लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे, अंत में भारत लिखा, भारत महाभारत, फिर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। ऐसे ग्रंथों का उन्होंने विभाग किया। ये सामर्थ्य कहाँ से आई? राधा रानी की कृपा से। भय व्यास पुराणन के अधिकारी, लोक घटीते हठी को बचाओ। हे प्रिया, जो मुझ पे ज़्यादा कृपा मत करिए, मुझे तो बस ये जो संसार का आवागमन है ना, ये कली की जो कलमश है, इसी से बचा लीजिए और अपने चरणों में जगह दीजिए। लोक घटीते हठी को बचाओ, कृपा कर श्री वृषभान दुलारी। कि कृपा करके हे वृषभान दुलारी, हे स्वामिनी, हे लाडली, जो आप मेरी जो ये आवागमन की जो धारा सिलसिला चल रहा है, इसको आप रोक दीजिए और अपनी सेवा में रख लीजिए। तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। प्रिया जो कृपालुता की, दयालुता की, मृदुता की राशि है। अगर वो न कृपा करे ना, एक नाम आपके जीव से नहीं निकल पाएगा। ऐसी बुद्धि उल्टी होगी कि आप कहाँ से कहाँ भाग जाएंगे। ये बात रुचेगी नहीं।
उन्हीं की कृपा है कि बातें मीठी लगती है, अच्छी लगती है, यहाँ रहना अच्छा लगता है। उनकी कृपा रज्जु ने बांध रखी। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हमें तो कोई अंतर दिखता नहीं है, काहे के लोग पागल हो रहे हैं वृंदावन के लिए, और आप लोग पागल हो रहे हैं। ये पागलपन दिया है उनकी कृपा ने। लोक घटी ते हठी को बचाओ, कृपा करे श्री वृषभान दुलारी। तो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। भूले हूँ न रिस, नेक हूँ न रिस कहूँ, भूले हूँ न हो सके। ये सब लोग कहते हैं ना कि वे इतने विद्वान हैं, इतने उच्च कोटि के जानकार हैं कि उनसे तो भूल के भी गलती नहीं हो सकती। गलती होने की तो संभावना ही नहीं है। अगर कहीं उनसे भूल भी हो जाए तभी उनसे गलती नहीं हो सकती। भूल न देहु कुमारग पाओ। भक्त के लिए कहे हैं कि भक्त भूल के भी, माने जब तक वो चेतना में है, सावधान है, तब तक गलती होने की तो संभावना ही नहीं है। अगर मान लो असावधान हो जाता, उस समय भी उसे गलती नहीं होती। ऐसे कह रहे हैं कि नेक हूँ न रीस, भूले हूँ न हो सके। प्रिया जो कभी भी ऋषि आती नहीं है, खिसियाती नहीं है, कोप नहीं करती हैं, क्रोध नहीं करती, भूल के भी तो क्या करती हैं, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हंसी। हृदय में प्रसन्नता होगी देवता को हंसी आएगी ना। हृदय में अगर आपका विषाद है, हृदय में दुख है, कोई कसक है, तो हंसी नहीं आएगी ना। तो हृदय में प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, उसका परिणाम क्या दिखता है, मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। रहत प्रसन्न, हृदय में प्रसन्न रहती हैं, मन में प्रसन्नता रहती है, सदैव उनके हृदय में प्रसन्नता रहती है। उसका परिणाम उनके अंग अंग पे, मुख पे मुस्कान दिखती रहती है, बोलन में मिठास दिखती रहती है। रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हंसी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी। ऐसी गुणों वाली, ऐसी मधुर गुणों की भंडार वाली श्यामा जो प्राण प्यारे लाल जो की प्रियतमा है, और वे बड़े बड़े भागी हैं जो इनकी उपासना करते हैं। ऐसी स्वामिनी की जो उपासना करते हैं। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक बोरी, प्राण प्रतिपालक बोरी। गुणन उजागरी नागरी गोरी, उजागरी नागरी गोरी, सुख सागर आगर रस बोरी, सागर आगर रस बोरी। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, संपत्ति सहज किशोरी। जो अब अगला जो दोहा है उसमें कह रहे हैं, मैंने वृंदावन के प्रति ऐसा निष्ठा मानो कि हमको वृंदावन मिल गया ना, तो हम प्रिया जी के घर में हैं, मेरा सारा काम बन गया, मैंने हमने अपना काम कर दिया। अब शेष काम प्रिया जी का है, वो कब कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो इस मैंने हमें वृंदावन प्राप्त हो गया, यह मन में विश्वास गही कि वृंदावन धाम उनका घर है। वे सदा प्रियतम के संग में क्रीड़ा कर रही हैं, सेवा पर आ सके, निरंतर उनकी भांति भांति से सेवा कर रही हैं, लीला दर्शन कर रही हैं। वही ठौर मुझे
विश्वते न्यारी, वो जो ठौर है मुझे प्राप्त हो गई है, और यह मन में विश्वास गई। इस प्रकार मन में दृढ़ विश्वास धर के गरजत रहे निशंक। मने वृंदावन की महिमा को गान करता रहे, प्रिया प्रीतम के नाम का आश्रय लिया रहे, और उनके चरणों के बल से गरजता रहे, उनके चरण के बल के ठसक में भरा रहे। पहली बात कि हमें वही वृंदावन प्राप्त हुआ है जो प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली है, और उनकी कृपा से इस वृंदावन में मैं रह रहा हूँ। हमें जो करना था मैंने कर दिया, अब शेष मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनकी कृपा की बाट देख रहा हूँ इस ठसक में, और मैं उनकी चरणों का सेवक हूँ, सेविका हूँ, उनकी मैं दासी हूँ, मैं जैसी हूँ। राखिए नित पास श्री हरिप्रिया दासी हों तोरी, राखिए नित पास श्री हरिप्रिया तो गरजत रहे निशंक, प्रेम विवश जाने नहीं कहा राव कहा रंग। प्रिया प्रीतम के प्रेम में, उनके रस में, उनकी शरणागति ऐसी पुष्ट हो कि ना वो कोई डरता है। भाई गलत काम करता है डरेगा नहीं। तो प्रेम विवश जाने नहीं, कौन राजा है कौन रंग है उसको इस बात का पता नहीं है। पता है तो केवल राधा रानी के नाम पता है, उनकी कुंजों की बात पता है, उनका नाम पता है, उनकी सेवा पता है, उनका भजन पता है, और विशेष किसी के बारे में जानकारी करना चाहता ही नहीं। लोगों का स्वभाव होता है ना कि एक दूसरे के बारे में वो जानना चाहते हैं, भक्त किसी के बारे में नहीं जानना चाहता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे, कोई भक्त थे संत के पास आते थे, महात्मा जी के पास आते थे, 10-20 साल हो गया, कभी उन्होंने नहीं पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कोई मतलब नहीं। माने आप राजा हैं तो कोई बात नहीं, रंक हैं तो कोई बात नहीं, माने दूसरे के बारे में दूसरे की जानकारी करना नहीं चाहता। वो जानकारी करना चाहता केवल अपने इष्ट देव के बारे में, उनके गुणों को गान करता है, उनकी महिमा जानना चाहता है, उनकी दयालुता जानना चाहता है, उनकी कृपालुता, उनकी धाम की महिमा, नाम की महिमा, सेवा की महिमा, भक्तों की महिमा, इस सब चीज़ों को तो जानना चाहता है, जानता है, लेकिन और किसी के फेरे में नहीं रहता, किसी के हुलिया जानने के पीछे नहीं रहता है। प्रेम विवश जाने नहीं कहा राव कहा रंग। कोई राजा है तो कोई बात नहीं, कोई रंग है तो कोई बात नहीं। तो और आगे बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही है। अनन्य उपासिक रसिक मणि, अनन्य उपासिक रसिक मणि, निज मन में जोई जान, अहो निशा उच्चरत रहे श्री वृंदावन बान, अहो निशा उच्चरत रहे श्री वृंदावन बान। उस वृंदावन की महिमा कोई क्या कहेगा, जिनके गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, जिनकी महिमा को स्वयं श्यामिनी लाडली जो और प्यारे श्याम सुंदर उन्मुक्त कंठ से, खुले दिल से, खुशी पूर्वक, अत्यंत हर्षित होकर अपने कृतार्थ मानते हुए श्यामा श्याम जिनकी महिमा को स्वयं गान करते हैं। प्रिया जो वीणा बजाती हुई, प्यारे बंशी बजाते हुए, सुंदर तान तोड़ते हुए और वृंदावन की महिमा को गान करते हैं। हमारे वृंदावन मन हरण, प्रिया प्रीतम गान कर रहे, कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन है ना, अतिशय मलूक हैं, अतिशय सुंदर हैं, स्वाभाविक अपनी छटा से हमारे मन को हरण किए रहते हैं। लता बेली तरु परम मनोहर, जटित अवनि मग चरण, हमारे वृंदावन मन हरण। तो अनन्य उपासिक रसिक मणि,
वही उसी साधक को आप अनन्य उपासक जानना। वही परम अनन्य भक्त है, उपासक है। निज मन में जो जान, अपने मन में उसको ये आप मान लो, बैठा लो कि इस प्रकार का जो भक्त दिख रहा है, जिसके ऐसे लक्षण है, वही अनन्य भक्त है, अनन्य उपासक मणि है। कौन? अहो निशा उचरत रहे श्री वृंदावन बान। अहो निशा मने दिन रात, रात दिन 24 घंटा, जिसकी रचना से वृंदावन ही वृंदावन ही वृंदावन धाम, वृंदावन 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 धाम, ऐसा नाम उच्चारण होते रहता है, उच्चारण करते रहता है। जैसे कोई नाम के प्रेमी है तो कोई धाम के भी तो प्रेमी होते हैं ना। जो राधा कृष्ण नहीं जपता है, वो केवल वृंदावन 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 श्री वृंदावन, वृंदा कानन वृंदा विपिन, वृंदा टबी वृंदा रण्य वृंदारण्य, ऐसे वृंदावन के नाम को अहरनिश, जैसे कोई नाम जपता है, कोई मंत्र जपता है, ऐसे भी रसिक जन होते हैं। ऐसे भी अन्य उपासक मणि होते हैं जो प्रिया जो के ये जो दिव्य धाम है, रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, रसिकनी श्यामा जो का रहस्य धाम है, रहस्य एकांतिक निकुंज स्थली है, उसके प्रति ऐसी उसकी भावना है, ऐसा समर्पण है कि उसका यही बीज मंत्र है, यही प्रेम मंत्र है, यही उसका जुगल मंत्र है, यही इसका राधा नाम मंत्र है। वो वृंदावन 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 जपते रहते, उस पर प्रिया वृंदावन बहुत खुश होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो उपासक होता है वो अनन्य रसिक मणि है, अनन्य रसिक शिरोमणि है, अनन्य रसिक श्रेष्ठ भक्त है वो। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, रसिक बिहारिन रसिक बर, जिहि रस रसन रसाहि, जब ही कहावे रसिक जना, रसिक मंडली माहि। रसिक बिहारिन रसिक बर, जिहि रस रसन रसाहि। जब ही कहावे रसिक जना, रसिक मंडली माहि। रसिक मंडली है, रसिक भक्तों का समूह है, तो उसमें वे भक्त, उस भक्त की रसिकता की, प्रेम की विशेष चर्चा की जाती है कि भाई देखो वो फलाने भक्त हैं, फलाने संत जी हैं, निरंतर नाम जप करते रहते हैं भाई, सदा प्रेम रस में डूबे रहते हैं, प्रिया जो की लीला में डूबे रहते हैं, धाम के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। 10-5 रसिक बैठ जाएंगे तो वो उन सबकी एक अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई नाम का प्रेमी होता है, कोई धाम का प्रेमी होता है, कोई रूप का प्रेमी होता है, कोई सेवा पूजा का प्रेमी होता है, कोई परिक्रमा का प्रेमी होता है, कोई दर्शन का प्रेमी होता है, कोई मंत्र निष्ठ होता है, कोई आचार्य निष्ठ है, कोई गुरु निष्ठ है, कोई जमुना निष्ठ है। ऐसे ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो रसिक जन हैं, तो रसिक मंडली में जब कभी चर्चा होती है तो रसिक बिहारिन रसिक बर, जिहि रस रसन रसाहि। मने प्रियालाल जिस रस में विशेष सुख का अनुभव करते हैं, उस रस में वो उनकी चित्त वृत्ति सदा रसी रहती है, पगी रहती है, या उस रस में वो डूबे रहते हैं। जब ही कहा में रसिक जना, भाई प्रियालाल के रस में डूबे रहेंगे, पगे रहेंगे, आसक्त रहेंगे, तभी तो रसिक कहलाएंगे ना। जब ही कहा में रसिक जना, रसिक मंडली, तो रसिक मंडली में उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनकी बड़ाई होती है कि भाई बहुत अच्छे रसिक जन हैं, बहुत अच्छे रसिक भक्त हैं, अच्छे रसिक संत हैं। दूसरा भाव ये है कि प्रिया प्रीतम के रस में जिनकी रसना रसायिक रहती है, माने केली गान करती रहती है, महिमा गान करती रहती है, रूप माधुरी गान करती रहती है, तो रसिक मंडली में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, बहुत उनकी बड़ाई होती है। जब ही उनको रसिक महात्मा, रसिक संत का उन्हें नाम मिलता है, रसिक संत की संज्ञा मिलती है कि फलाने भक्त रसिक हैं,
क्योंकि प्रिया प्रीतम के रस में मन, आँखें और रसना डूबी रहती हैं। रसना से वर्णन करेंगे तो प्रिया जी की लपटे रही लाल जो की ललित अंग सोहनी, रहे लाल जो की ललित अंग सोहनी, तरु तमाल कनक बेली, तरु तमाल कनक बेली, छवि विमोहिनी, तरु तमाल कनक बेली, छवि विमोहिनी। ने को दरसाइए दरस बलि जाम, को दरसाइए दरस बलि जाम, तुम ही जो बनत जो बनत और ना कहूँ, तुम ही जो बनत जो बनत और ना कहूँ। ऐसे जो रस में सदा तुम ही जो बनत और न कहूँ, अनत नहीं सुनत अनत नहीं सनत सुन विनय बल जाऊँ। कहने की ही प्रिया जो आपसे जो हमारी बनती है ना, आपके प्रति जो हमारी प्रीति है, जो निष्ठा है, जो रुझान है, जो आकर्षण है प्रिया जो, ऐसा तो कहीं किसी से हमारा बनता ही नहीं। ऐसी लगन, ऐसा चौक, ऐसा उत्साह, ऐसा समर्पण आपके प्रति रोम रोम हमारा जो है विगलित रहे। तुम ही जो बनत और न कहूँ, अनत नहीं सनत सुने। अन्यत्र कहीं ये बात सुनने में नहीं आती। तो ऐसी जो बातें हैं, चाहे जैसे देखो री देखो लाल लड़ी की लटक, सुबह श्याम घन तनता पीछे सो अलबेली की अटक, देखो री देखो लाल लड़ी की लटक, छके रस अजगरे दो छैल, रहत सदा चित चढ़े चढ़े ये बढ़े बढ़े ये फैल, कौन परन परि रहे अहे ये गहत नहीं छिन गैल। पता न कह रही, पता न किस धारा में ये प्रेम की धारा में, प्रेम की प्रवाह में निरंतर डूबे ही रहते हैं। इनको किस रास्ते में जाना है, इनको और कोई रास्ता सूझता ही नहीं है, और कोई मार्ग सूझता ही नहीं। प्रिया प्रीतम की दशा को देख करके कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रसमाते केल, भरी भरी अंक निशंक नवल बर नागरी निपट निहोरत ढोरत ढूरी ढूरी रस की रेल, घुरी घुरी अंग अनंग तरंग बढ़ावत बलगत बदन विरम। मैंने इस प्रकार की जो केली है, शोभा है, माधुरी प्रिया प्रीतम की है, उसमें वो अपनी रसना को लगाए रखते हैं। जी ही रस रसन रसा है, इस मधुर रस में उनकी रसन जो रसना है वो रसी रहती है, पगी रहती है। जब ही कहावे रसिक जन, इसी कारण उनको रसिक मंडली में रसिक की संज्ञा दी जाती है कि फलाने बहुत रसिक हैं भाई। कब? रसिक मंडली में उनकी रसिक संज्ञा दी जाती है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि रोम रोम प्रति रसन लखा, श्रवण नेत्र पुनि हो, कथन सुनन अरु छवि लखना, कथन सुनन अरु छवि लखना, त्रिपति होत नहीं कोई, त्रिपति होत नहीं कोई। रोम रोम प्रति रसन लख,
जो रसिक जन हैं, जैसे प्रिया जी की जो सखी है ना, देखिए जो प्रिया जी की जो सखियों का जो गुण है ना, वो सारा गुण आंशिक रूप में, बहुत अधिक रूप में रसिकों में उतर आता है। कि जो जो रसिक सखी जन चाहती हैं, करती हैं, वही उन्हीं का तो अनुगमन रसिक जन करते हैं ना। वे प्रियालाल को जगाती हैं, वो उठाती हैं, बैठाती हैं, विनोद करती हैं, वस्त्राभूषणों को संभराती हैं, दर्पण दिखाती हैं, चिबुक प्रलोभन करती हैं, अलगावली सुधारती हैं, प्रिया जो की प्रीतम की बोली सुनती हैं, उनकी चाल ढाल देखती हैं, उस पर न्यौछावर रहती हैं। तो उन्होंने ये प्रसाद दिया है, प्रिया जो उनके माध्यम से प्रसाद भेजा है, तो उन्हीं को रसिक जन प्राप्त करके और उन्हीं का चिंतन मनन गान स्मरण करते करते उन्हीं के जैसा उनका स्वभाव बन जाता है। जैसे सखी कह रही हैं कि अमित रूप धरी को कछो अमित रूप धरी को कछो करते रहो नाही नय घाम, तेरा नाही नय घाम। कि हे प्रिय, एक रूप से एक कलेवर से हमें संतुष्टि नहीं हो पा रही है। हमारी इच्छा होती है कि मैं अमित रूप धारण कर लूँ, किसी से मैं बिजना डुलाऊँ, किसी से चमड़ ढोरूँ, किसी कलेवर से दर्पण दिखाऊं, किसी से जल पिलाऊं, किसी से चरण पलौटूं, किसी से फूल बरसाऊं, किसी कलेवर से अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाही निगाऊं। तो ऐसा जो नित्य सखी हैं, नित्य सखियों का ऐसा स्वभाव है, ऐसी सदा मांग बनी रहती है। वे प्रिया जी से ऐसी ऐसी बातों की याचना कर रही हैं। ठीक ऐसे ही जो बड़े उच्च कोटि के रसिक जन हैं, वो भी इतने रसायित हो जाते हैं, इतने बग जाते हैं कि एक देह से अब संतुष्टि नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि रोम रोम प्रति रसन लखी, रसन माने रसना। प्रियाजू का नाम, प्रियाजू की कीर्ति इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि एक रसना से तृप्ति नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में अनेकों रोम है, प्रत्येक रोम रोम में मुझे अगर जीव प्राप्त हो जाती ना, तो मैं प्रिया प्रीतम की लीला को, नाम को निरंतर जपते रहता, गान करते रहता। रोम रोम प्रति रसन लख, लख माने लाखों लाखों, लक्ष्य 1 लाख, लाखों लाखों रोम रोम में रसना हो जाए। श्रवण नेत्र पुनि हो, हमारे पास 2 ही तो कान है ना, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे को रोम रोम में कान मिल जाता ना, नेत्र रोम 2 आँखें प्राप्त हैं, मनुष्य को 2 ही आँखें तो होती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, हमको रोम रोम में आँखें हो जाती ना, तो 2 आँखों से तृप्ति नहीं होती है। मैं करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों आँखों से प्रिया प्रीतम के रूप माधुर्य देखते रहता, उनके कानों से जस सुनते रहता, रसना से केली माधुरी महिमा नाम रटना गान किया करते रहता। तो ऐसी उत्कंठा है, ऐसी लोलुपता है, ऐसी माने उनको रस प्राप्त हो गया है प्रिया प्रीतम का। तो ऐसा ललक, ऐसी लोलुपता जागृत हुई है कि रोम रोम प्रति रसन लखी, श्रवण नेत्र पुनि होय कथन। तो इतनी मुझे रसना मिल जाएगी तो मैं उनके गुणों का वर्णन करूँगा। कथन माने वर्णन करूँगा, बखान करूँगा। और सुन कान मिल जाएंगे तो उनकी लीलाओं को, नाम को सुने करूँगा। और रसन माने अरु छवि लखन, इतनी अगर आँखें मिल जाएंगी तो मैं रूप माधुरी आँखों से देखता रहूँगा। आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी और तृप्ति होत नहीं कोई। इतना होते हुए भी मैं तृप्त हो जाऊँगा, ऐसी तो हम सपने में संभावना नहीं कर सकते। तब जाके थोड़ी शांति मिलेगी कि हाँ प्रिया जी ने कुछ कृपा की नहीं है। जैसे राजा पृथ्वी जी के लिए वर्णन आता है ना, उनको श्रवण भक्ति का आचार्य कहा जाता है। नहीं,
और दूसरी भक्ति की आचार्य। मैंने उनको कथा श्रवण की बहुत विशेष लोलुपता थी। तो एक बार उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे उनकी भक्ति को देख करके, यद्यपि पृथु जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जो 24 अवतार हैं ना, उसमें एक अवतार ही है पृथु अवतार, और भक्त भी हैं भगवान भी। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था, आप लोग जानते ही हैं, बहुत भारी सम्राट राजा थे। तो वो जब ठाकुर जी उनके सामने उनकी भक्ति देख के प्रकट हुए तो उन्हें हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु आप मुझे, उन्हें कहा कि हे राजन, बरम ब्रूही, अरे आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांग लो, जो आपका अभीष्ट हो वर मांग लो। तो उन्होंने कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप मुझे अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अयुत माने होता है 10,000, इसे अपनी महावाणी में आता है ना, अयुतायुतेन्दु आता है ना, अयुतायुतेन्दु रूप सकल सखी मालिका अनुपम। तो अयुतायुत, अयुत धन, अयुत माने अयुतायुत माने दसों हजार मुझे, जो चंद्रमा जो दसों हजार, 10,000 में 10,000 से गुणा कर देंगे तो लाखों संख्या बन जाएगी। तो कह रहे हैं कि मैंने लाखों जो पूर्णिमा के दिव्य चंद्र हैं और उनकी जो उज्ज्वलता है, वैसे ये जो सखी हैं उनके अंग अंग की उज्ज्वल कांति, माने लाखों चंद्रमाओं की जो उज्ज्वलता है, वैसी उज्ज्वलता वो उन सखी के अंग अंग मुखचंद्र के सामने फीकी पड़ रही है। अयुतायुतेन्दु रूपाम, माने लाखों चंद्रमाओं की जो उज्ज्वलता होती है, ऐसी सुंदर गौर कलेवर वाली हैं। सकल सखी मालिका अनुपम, समग्र सखी माला में, माने सखी समूह में परम सुंदरी हैं। लगता है कि भाई इनके समान तो यहाँ कोई सुंदर नहीं है। सकल सखी मालिका अनुपम। तो ऐसे ही उन्होंने 10,000 कान मांगा। ठाकुर जी बड़े, उन्होंने कहा कि भैया 10,000 कान कहाँ करोगे लेके। उन्होंने कहा महाराज आपकी कथा मुझे बहुत प्रिय लगती है, कथा श्रवण मुझे बहुत प्यारा लगता है। उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा भक्त है, आप ही बताइए अगर 10,000 कान दे दिया जाए तो इसमें शरीर में समाएगा भी नहीं ना, तो कितना बुरा शरीर हो जाएगा। यहाँ भी कान, यहाँ कान, यहाँ कान, यहाँ कान, यहाँ कान, बुरा हो जाएगा। जैसे कटहर का पौधा नहीं होता गुल्लर का, वैसे उसका शरीर हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो 10,000 कान की जो क्षमता होती है ना, 2 ही कान में हम दे देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भक्तराज, हम आपके 2 ही कान में 10,000 कान की क्षमता दे देते हैं। सिर झुकाया, प्रणाम किया, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। तो ऐसे भक्त जी हैं, कह रहे हैं कि जब वृंदावन के रसिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लाखों रसना दे दीजिए, लाखों कान दे दीजिए, लाखों नेत्र दे दीजिए। इसे क्या करोगे भैया? तो रसना से आपके गुणों का अनुवाद करूँगा, गुणानुवाद करूँगा, नाम गान करूँगा, कीर्तन करूँगा, आँखों से आपके रूप माधुरी देखते रहूँगा, और श्रवण से आपकी कीर्ति, जस, महिमा, आपकी बड़ाई को सुन करके मुदित होते रहूँगा। मैंने ऐसे जो प्रेमी जन है वृंदावन के, ऐसे उनमें लुलुपता होती है वृंदावन के प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति, तभी तो उनको रसिक जन कहते हैं। नहीं जानत कित रजनी भोर, सोई रसिक अनन्य कहावे, सोई रसिक अनन्य कहावे, जिनको जुगल चरित्र बिना, जिनको जुगल चरित्र बिना, श्रवण नहीं और सुहावे, श्रवण नहीं और सुहावे, श्रवण नहीं और सुहावे।
रसिक अनन्य कहावे। हरि रसिक अनन्य कहावे। अनुदिन रहता भावना भीन, रहता अनुदिन रहता भावना भीन, अनुदिन रहता भावना भीन। नव नव रुचि बढ़ावे, नव रुचि बढ़ा। एक बात आप लोग ध्यान करें, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, उनको कथा बहुत प्यारी लगती है। अब तो ऐसे मैंने ऐसा ऐसा यंत्र चल गया है कि पूछो, अब चाहो तो 15 घंटा कथा सुन सकते हो लगातार। जैसे मान लो पहले था कि भाई 3 घंटा शास्त्री जी ने कथा कही और 3 घंटा संध्या को कहेंगे, तो उस समय मान लीजिए आज से 40-50 वर्ष पहले टेप रिकॉर्डर थी, तो भाई सबके पास थोड़े दिन थे, गरीबों के पास कहाँ थे। कोई मानो अकिंचन भक्त थे, उनकी इच्छा थी कि मुझे कथा सुनता रहूं, तो नहीं सुन सकते थे। आज तो ऐसा यंत्र एक कान में लगा लो, जिसकी कथा हो खूब सुनो, जब तक मन करे तब सुनो, चलते सुनो, बैठे सुनो, सोते सुनो, लेटे सुनो। जानते हैं कथा सुनने से, आप लोग कथा सुनना कोई छोटी मोटी बात मत मानना। कथा सुन के प्रियावृतम की जब कथा हम किसी सुनते हैं ना, तो उसमें चित्त मन सब रम जाते हैं। उसमें शरीर पड़ा रहता है, आंखें देखती रहती हैं, लेकिन उनके गुण में, शोभा में, माधुरी में, चर्चा में उनका तन मन उसमें रमा रहता है, तल्लीन रहता है। आप ही बताइए, कथा सुन के परीक्षित कहाँ गए? धुंधकारी कहाँ गए? 88,000 ऋषि कहाँ गए बताइए? वैकुंठ सीधे गए। 88,000 ऋषियों ने जब कली का आगमन हुआ ना, तो भारी उत्पात होने लगा, उपद्रव होने लगा। बड़े बड़े राक्षस ठाकुर जी के जाते ही उपद्रव मचाने लगे, बड़े बड़े राजा लुटेरा हो गए, जनता को मतलब जीना हराम कर दिए, बड़े बड़े डकैत उनको, और आसुरी शक्तियाँ बढ़ गईं। तो ऋषियों ने देखा कि भाई अब तो तपस्या होनी बड़ी मुश्किल है, क्या करें। तो उन्होंने अत्यंत पवित्र स्थली जान करके नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का उन्होंने अनुष्ठान रखा, और श्री सुत जी महाराज जी को अपनी तपस्या दे करके और व्यास गद्दी पे बैठाया। और जो शौनक ऋषि जो ऋषियों में जो प्रथम थे, मुखिया थे, वो शौनक आदि 88,000 ऋषि बस वही सवेरे जगते, स्नान आदि करके, संध्या बंदन आदि करके और कथा सुनने बैठ जाते। रात संध्या तक कथा सुनते थे, फिर थोड़ा कुछ जलपान किया और फिर अपना नियम संध्या आदि करके पुनः शयन कर जाते। फिर सवेरे ऐसा। तो ऐसे जो रसिक थे, जो भागवत के प्रेमी थे, उनको क्या गति होगी बताइए ना। अजामिल जी के चरित्र में कह रहे हैं धर्मराज जी कि सुनो दूतों, जो भगवान कृष्ण का कभी चरित्र नहीं सुनता हो, उसको पकड़ के हमारे पास ले आना। और कभी वो कृष्ण नाम जपता हो, राम नाम जपता हो, नारायण नाम जपता हो, भगवान का चरित्र सुनता है, उसको जलते हुए अंगारे के समान दूर से छोड़ के भागाना। इसे मान लीजिए जलता हुआ अंगारा हो, कोई लकड़ी हो और उसमें वो जल के लाल हो रही हो, कोई पकड़ने की कोशिश करेगा उसको। माने भगवान का जस सुनने वाला, कथा सुनने वाला, उनका नाम लेने वाला इतना तेजवान हो जाता है, ऐसा उसका दिव्य परमाणु होता है कि कह रहे हैं तुम भूल के वहाँ मत जाना, तुम हमारे दूत तो हो, लेकिन वहाँ से पीट कूट के आओगे तुम, वहाँ भूल के मत जाना। पकड़ के ले आना जो कभी गंगा जी नहीं नहाता हो, कभी नाम नहीं लेता हो, कभी नहाता धोता संध्या बंदन नहीं करता हो, मंदिर नहीं जाता हो, हमेशा पापाचार में लगा रहता हो, उसको छोड़ना नहीं। उसको दंड देने का हमें अधिकार है। जो कृष्ण चर्चा सुन रहा है, नाम ले रहा है, उसको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। उसको भगवान क्या करेंगे, अपनी गोद में रखेंगे,
कि उसको जो कुछ उचित अनुचित होगा वो करेंगे, वो हमारे क्षेत्र से बाहर की वस्तु। तो कथा श्रवण करने, नाम लेने, ये कली के बहुत सुंदर सुंदर सेवा परिचर्या करनी, नहा ठाकुर जी के नहवाने धवाने जगाने, फूल की माला पहनाने, नैवेद्य अर्पण करने, आरती उतारने, प्रणाम करने, स्तुति से उनके जसगान करने, ये बहुत बढ़िया कार्य है। मैंने सहज में वो हंसते खेलते हुए भक्ति करते हुए उनके धाम को चला जाता है। तो कथन सुनन और छवि लखन त्रिपति होत नहीं कोई, कि लाखों लाखों रसना प्राप्त हो गई, आँखें प्राप्त हो गई और श्रवण प्राप्त हो गए, तो अब क्या हम तृप्त हो गए? क्या फिर भी हमें तृप्ति नहीं हो रही? थोड़ा सा आराम मिला है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसी भक्त की लोलुपता होती है। तो एक उनकी गोद ही में तो है, उनमें रमा हुआ है, एकदम तल्लीन हो रहा है, मगन हो रहा है, बस अभेद हो रहा है, उनमें भेद नहीं रह गया है। अब बस उसका शरीर छूट जाएगा, चला जाएगा वो। तो वृंदावन की बहुत सुंदर सुंदर महिमा है, और वृंदावन के रसिक जन की कैसी लोलुपता होती है, कैसी प्रियाप्रीतम के जिस के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, रूप माधुर्य के प्रति कैसी आसक्ति होती, कैसी ममता होती है, कैसी लगन लगी रहती है। तो रसिकों की इसमें रहनी बताए हैं। रसिक जो वृंदावन निष्ठ हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी, उनकी कैसी कैसी अभिलाषा होती है, उसको श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने वर्णन किया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधे राधे।